24 अप्रैल 2014 को कांग्रेस सरकार ने एक आदेश जारी किया, रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा। इस आदेश की प्रतिलिपि मैं आपको भेज रहा हूं, और हमने कहा, एज डिसाइडेड इन द मीटिंग ऑन OROP चेयर्ड बाय ऑनरेबल रक्षा मंत्री ऑन 22 अप्रैल 2014, a working group is constituted as follows to finalize the modalities of implementation of OROP. OROP is decided. Only modalities of implementation have to be decided based on the principles specified in the previous meeting on OROP held on 26 February 2014. यानी 26 फरवरी को जो निर्णय किया है उसे लागू करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया। और यह तीसरा कागज जो शायद सुप्रीम कोर्ट देख ही नहीं पाई, इन दोनों को भी और तीसरे को भी, यह वो कागज है जिससे OROP कैसे लागू होगी, और ये तीनों सेना के प्रमुखों को भेज दिया गया। और इसमें बाकायदा जो 26 फरवरी की मीटिंग है उसका खुलासा है। उसके बाद ये लिखा है, द अबव डेफिनेशन हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि अब उन्होंने कोर्ट में कहा कि ऐसा कभी निर्णय ही नहीं हुआ था और कोर्ट ने उस आधार पर निर्णय कर दिया। द अबव डेफिनेशन हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ OROP, therefore uniform rate of pension including family and invalid pension will be paid। और उसके बाद आगे कहते हैं, द OROP will be implemented in the following manner। ये आप पढ़ लेंगे, ये इसके अगले पन्ने पे लिखा है बाकायदा कैसे ये लागू होगी और कितना पैसा इस्तेमाल में आएगा, कितना पैसा देना पड़ेगा, उसकी डिटेल्स भी इस चिट्ठी में। साथियों, उसके बाद यूपीए की सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार चली गई। 23 अक्टूबर 2014 को दिवाली वाले दिन सियाचिन ग्लेशियर पर, और 10 जुलाई 2014 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब ने अपनी बजट स्पीच में कहा कि हां, हम OROP लागू करेंगे। पर 7 नवंबर 2015 को एक नया आदेश मोदी जी ले आए, और उसमें उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन को 1 रैंक 5 पेंशन बना दिया, OROP को खत्म कर दिया। और दूसरा यह कह दिया कि प्री मैच्योर रिटायरी जो हैं उनको OROP नहीं मिलेगा।